हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। मित्रों, झीलों के साथ साथ में हम विभिन्न बंदरगाहों के बारे में भी जानेंगे। आइए मैप पे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो सबसे पहली झील यहाँ पे डल झील, बूलर झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, मानसबल और नागिन झील। कहने का तात्पर्य है ये प्रमुख झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। मित्रों, मैंने इसे इकट्ठा करके एक स्टेट के रूप में दर्शा दिया। आप भी जब मैप लेंगे तो मैप में इसी तरह से झीलों को दर्शाएंगे, जिससे स्टेट वाइज आपको झीलें अच्छे से तैयार हो जाएं। तो एक बार फिर से रिपीट करें हम, जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं उसमें डल झील, बूलर झील, शेषनाग झील, वैरीनाग झील, अनंतनाग, मानसबल और नागिन झील, यानी कि जिनमें नाग लगा हो, ठीक है, वो झीलें कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। इसमें जो सबसे फेमस झीलें हैं डल झील और बूलर झील, ये दोनों बड़ी फेमस झीलें हैं। और मानसबल, ये झीलें जो होती हैं पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें उत्तराखंड स्टेट की, तो उत्तराखंड में भी कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली झील है खुरपा ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, सात ताल, माला ताल और राकस ताल। ये जितने जिनके लास्ट में ताल शब्द जुड़ा है मित्रों, वे सभी झीलें उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और इनमें से नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, राकस ताल, ये प्रमुख झीलें हैं। इन्हें आप हमेशा क्या रखेंगे? याद रखेंगे। झीलों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें हैं, उनको भी हम साथ में देखेंगे। राजस्थान की अगर झीलों के बारे में बात करें तो जयसमंद झील, सांभर झील, डीडवाना झील और पुष्कर झील, ये चारों झीलें मित्रों इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आर ए आर ओ के पेपर में, लगभग समीक्षा अधिकारी के पेपर में, यहाँ से सभी झीलें पेपर में पूछी गई झीलें हैं। वहीं बात करें अगर राजस्थान की प्रमुख झीलों में, तो सांभर झील और जयसमंद झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, यानी कि अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखेंगे यहाँ पे गुजरात में। गुजरात में तो झीलें नहीं मित्रों, लेकिन यहाँ का एक बंदरगाह है जो कि बड़ा फेमस है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है बहुत फेमस बंदरगाह है, और पूछा जाता है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की एक फेमस झील है लोनार झील, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोनार झील कहाँ पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है लोनार झील। यहीं से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे, एक झील है एक सबसे बड़ा, मतलब एक बंदरगाह है मित्रों, मुंबई। मुंबई ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई जो है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहीं पर एक बंदरगाह है नहावा सोवा। कौन सा बंदरगाह है? नहावा सोवा। ये दोनों बंदरगाह बहुत फेमस हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और कहाँ आएंगे? गोवा में। गोवा का एक सबसे प्रमुख बंदरगाह है मार्मा गोवा। आप याद रखेंगे गोवा का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है मार्मा गोवा। और यहीं से आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटक का एक बहुत फेमस बंदरगाह है मंगलौर। कर्नाटक का एक बहुत फेमस बंदरगाह है मंगलौर। ये सब जितने पॉइंट्स मित्रों यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको मैप पे अच्छे से दर्शाया है, ताकि आपको तुरंत चीज़ें क्या हो जाएं? याद हो जाएं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे किस स्टेट में आएंगे? केरल में। अगर केरल की बंदरगाह की बात करें तो सबसे फेमस बंदरगाह है कोच्चि। कोच्चि केरल का सबसे फेमस बंदरगाह है। और केरल की अगर प्रमुख झील के बारे में बात करें मित्रों, यहाँ की झीलें हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। केरल की जो प्रमुख झीलें हैं, पेरियार झील है, वेम्बनाड झील है और अष्टमुदी झील। ये तीनों झीलें इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद ही किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो तमिलनाडु के देखेंगे। तमिलनाडु में अगर हम बात करें बंदरगाह की,
तो तमिलनाडु का एक बंदरगाह है एन्नौर। एन्नौर भी पेपर में पूछा जा चुका है कि एन्नौर बंदरगाह किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक बंदरगाह है चेन्नई। चेन्नई और तूतीकोरिन, ये दो बंदरगाह हैं, यानी तीन बंदरगाह हो गए मित्रों, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, जिसमें आपको चेन्नई और एन्नौर याद रखना है कि तमिलनाडु के प्रमुख क्या है, बंदरगाह हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में आएंगे मित्रों। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। और अगर झील की बात करें, आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील, एक झील है कोलेरू झील और हुसैन सागर झील। कौन सी दो झीलें हैं मित्रों? कोलेरू झील और हुसैन सागर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें हैं आंध्र प्रदेश की। ये दो झीलें हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं। वहीं अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देखें तो एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। यह पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पुलिकट झील कहाँ है, तो माना जाता है तमिलनाडु में, लेकिन यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित झील है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा में आएंगे मित्रों। कहाँ आएंगे? उड़ीसा में। और उड़ीसा के बारे में अगर आपको बताएं तो उड़ीसा की सबसे बड़ी लैगून झील आपकी चिल्का झील है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और ये एक सबसे बड़ी लैगून झील भी है। और यहाँ के बंदरगाह की बात कर लें मित्रों तो पाराद्वीप बंदरगाह है, जो एक बड़ा फेमस उड़ीसा का बंदरगाह है पाराद्वीप। चिल्का की अगर एक खास बात बताएं तो भारत का पहला रामसर साइट भी चिल्का झील ही है मित्रों, इसे भी आप याद रखिएगा। यहीं से आगे बढ़िए और आइए कोलकाता में। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल का एक सबसे फेमस बंदरगाह है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। यहीं से आगे बढ़े मित्रों तो अगर हम मणिपुर में आ जाएं तो मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रकार मित्रों एक से दो बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपका झील के साथ साथ में आपके बंदरगाह भी क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए मित्रों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।